गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का मामला दशकों से लंबित है। लगातार केंद्रीय हाटी समिति क्षेत्र को जनजातीय घोषित करने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपती रही है। मामले में कई बार देश के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन केवल मात्र आश्वासन के केंद्रीय हाटी समिति को अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। आज इसी मामले को लेकर एक बार फिर केंद्रीय हाटी समिति की एक बैठक नाहन में आयोजित हुई। केंद्रीय हाटी समिति की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष अमित चंद ने बताया कि आज केंद्रीय समिति की आयोजित बैठक में करीब 144 पंचायतों के पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनजातीय क्षेत्र के मामले में करीब 3 लाख लोग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र को भेजी गई रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अब जल्द ही केंद्र सरकार उनकी मांगों पर गौर करेगी और जल्द ही गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाएगा। केंद्रीय हाटी समिति के उपाध्यक्ष फकीर चंद चौहान ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के नाम पर जो भी संशय एवं कागजात मांगे गए थे वे केंद्रीय समिति द्वारा उपलब्ध करवा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र का मामला अब अगर केंद्र व प्रदेश सरकार से लटकाया तो केंद्रीय हाटी समिति कठोर कदम उठाने पर विवश होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में केंद्रीय हाटी समिति सभी राजनीतिक पार्टियों का भी बहिष्कार करेगी अगर जल्द ही गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि केंद्रीय हाटी समिति आक्रोशित है क्योंकि पिछले करीब 50 सालों से किसी भी राजनीतिक पार्टी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया है। केवल मात्र कोरे आश्वासनों से ही क्षेत्र के लोगों को ठगा गया है। हमारी केंद्रीय हाटी समिति की मीटिंग आज नाहन में आयोजित की गई है, जिसमें हमारे ब्लॉक और तहसीलों के जो पदाधिकारी उसमें भाग ले रहे हैं। और मुख्य एजेंडा तो जनजाति का है और जनजाति की जो हमारी रिपोर्ट गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हिमाचल सरकार ने भेजी है, उस पर विस्तार से विचार किया जा रहा है कि आगे की हमारी रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि हमारे जो है 144 पंचायतों के लोग लगभग 3 लाख लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और हम इसमें संघर्षरत हैं। तो हमें विश्वास है कि केंद्र सरकार इस पर जो सहानुभूति से विचार करेगी और इस पर अच्छी निर्णायक कार्रवाई करेगी। ये हमारा हाटी का मुद्दा बहुत पुराना है। इसको हम जनजातीय क्षेत्र घोषित कराने के लिए काफी देर से अपना आंदोलन चला रहे हैं। अभी खास तौर पे मैं आपको संक्षेप में ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी हमारी इसमें मान्यताएं थी, इसके लिए जो हमको देना था, जो साक्ष्य मांग रहे थे सरकार, भारत सरकार, हमने सब दे दिए हैं, हिमाचल सरकार को भी और भारत सरकार को भी। अब अगर हमारी मांगों को इन्होंने किसी तरह से और डिले करने की कोशिश की या इस चीज को किसी तरह से भी डिरेल करने की कोशिश की तो हाटी समुदाय इस चीज को बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। आगामी चुनाव जो होने हैं, हम सभी पार्टियों का भी बहिष्कार करेंगे अगर ये लोग हमारा सहयोग नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है। हाटी समुदाय बिल्कुल आक्रोशित है क्योंकि हम लोगों का 50 साल से लेकर आज तक किसी ने भी इस तरफ इतना ध्यान नहीं दिया है। हर साक्ष्य को हम लोगों ने जोड़ जोड़ करके इनको दिया है। किसी पार्टी ने हमारी तरफ इस तरह का दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया है और अगर यही इनका रवैया रहा तो हो सकता है हम लोगों को कोई और भी हार्ड निर्णय लेना पड़े। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए नाहन से प्रदीप कल्याण की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से
खुद को तराशना सीखा। पिया घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।